अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो हमारे पास बेस होगी, ये जो इसकी ये वाली जो है ये है हमारे पास बेस, और ये वाली जो इसकी साइड होगी ये होगी हाइट, और ये वाली जो तीसरी साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब जिस तरह से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे हमें एग्जांपल गिवन है, बेस अगर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर 8 मीटर, और हाइट हमें गिवन है 14 मीटर। यानी जिस तरह हम लोगों के पास एक ट्रायंगल है जिसकी बेस जो नीचे बेस में आपको बता चुकी हूँ ये वाली है, तो बेस जो है वो हमारे पास है 8 मीटर, और हाइट जो ये वाली साइड है ये हमारे पास है 14 मीटर। ये कोई भी ट्रायंगल है, हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। ए बी जो होगी वो हमारे पास इसकी हाइट है, और बी से सी जो होगी वो हमारे पास इसकी बेस है। तो जो हमने इसे एक और बात में बताती चली हूँ कि एरिया जो होता है, द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड इट्स एरिया। जो सरफेस अंदर उसने कवर कर रखी है वो उसका एरिया है उस ऑब्जेक्ट का। एंड द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो है हमारे पास जो इसकी बाउंड्री ने जितना वो कवर किया हुआ है, मेजरमेंट जितनी इसकी मेजरमेंट है वो इसका पैरामीटर कहलाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला है वो है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बहुत ही ईजी है फाइंड करना। हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। 1/2 हम उसी तरह लिख लेंगे। बेस हमारे पास बेस ये वाली है 8 मीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 14 मीटर। ए भी हमारे पास हाइट आ जाएगी, तो ये है 14 मीटर। हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर जब हमने 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 ज़ार 32, 8 1 ज़ार 8 और 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास 1/2 हम उसी तरह से लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 112। अब मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि जब हम m को मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो ये एक्सपोनेंट का हमारे पास रूल है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। 1 इसकी पावर है 1 इसकी पावर है, तो m 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो m की पावर ये 2, यहाँ पर हमारे पास m आ जाएगा स्क्वायर। तो उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप ये होगा कि हमने अगर कटिंग होती हो तो कटिंग कर लेनी है, कटिंग ना होती हो तो हमने ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर बाकी डिवीजन हो जाएगी। यानी 1 अगर ये 1 ये वाला 112 और 2 अगर कटिंग ना होती हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर पे जो भी नंबर हो उस पर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 1 यहाँ से बच गया, 1 को 2 से मिलाया 12, 2 6 ज़ार 12। तो अब हमारे पास ऊपर बच गया 1 और 56, तो 156 ज़ार हमारे पास आ गया 56 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज हाइट इज़ 18 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ 24 सेंटीमीटर। अगर आपको इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे फाइंड
द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose height is 18 centimeter and base is 24 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमने इसे सॉल्व किस तरह से करना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो चीज़ हमारे पास पहले से होगी हम वो लिख लेंगे। वी हैव हाइट ऑफ ट्रायंगल, हम लोग साथ राफ पे से ड्रा भी कर सकते हैं। ये जिस तरह से हमारे पास हाइट कितनी आ रही है, ये आ रही है हाइट और ये आ रही है बेस। ये हमारे पास है बेस हमारे पास कितनी है, बेस क्वेश्चन में हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और हाइट जो हमें गिवन है वो है ये वाली हाइट है, हाइट हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हमें जो गिवन है वो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, हाइट ये 18 सेंटीमीटर हमें गिवन है और दूसरा हमें बेस ऑफ द ट्रायंगल जो हमें गिवन है बेस वो है 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी आपने स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला आपसे अच्छे से याद हो गया होगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने इसकी उसके बाद वैल्यूज पुट कर लेनी है। यहाँ पर आएगा 1/2, बेस है हमारे पास, बेस यहाँ पर हमें जो गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर थी और बेस जो थी 24 सेंटीमीटर थी। तो बेस 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 432 और सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ये देखें ये वाला 2 1:2, 2 2s are 4, 2 1:2, 1 बचा, 2 6 are 12। ये हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सिखाया ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो हो सके तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। तो अपने आने वाली अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।